दोस्तों, हम लोगों के तथाकथित जो पत्तल पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार और लेफ्ट विंग के लोग, भारत को बदनाम करने में लगा रहता है और तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। रवीश कुमार रोज़ एक वीडियो बनाता है और गवर्नमेंट को गाली देता है। चलिए देखते हैं मेजर गौरव आर्या ने कैसे सबक सिखाया है। अरे ऐसे वैसे भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की। बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के। हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को। तुम हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पहले। तू नाच पहले। इसको बोले सेंसेबल बंदा बने। सेंसिबल देखो, सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, चाय छोड़, अपने बाप को पिला चाय, जा अपने बाप को पिला चाय। पागल आदमी, इसको निकालो यार, इसको निकालो यहाँ पे। ये आदमी इतना जलील है। तुम्हारे उस कुत्ते जनरल को, एक नियाजी को 3 साल बैठ के जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। समझ रहे हो? और तुम लोग इतने गरीब हो, एक चाय का तुम लोग को दिखा रहे हो हमें, एक चाय का। तुम्हारे जनरल नियाजी को 3 साल जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई थी। 93,000 पाकिस्तानियों को 3 साल खाना खिलाया था। तभी तो मैं कहता हूँ, तुम लाहौरी पंजाबी सबसे गंदे नाली के कीड़े हो यार। तुमसे गंदा नाली का कीड़ा है नहीं, तुमसे ज्यादा नाली का कीड़ा है नहीं तुम लाहौरियों जैसा। आप भड़काइए, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक वो पड़ा, कभी तो इनका खून खोलेगा। 1.5 घंटे तक उस आदमी की जान बच सकती थी। यहाँ तस्वीर दिखा रहे हो। एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुनिए, घंटे में आने का मतलब विवेक, सुनिए, एक मिनट विवेक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको नहीं पता टेरेन के बारे में तो जान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। So then why are you sending? वो क्या कह रहे हैं? बीच में मत टोकिए, आप अपनी बात फिर करिएगा। एक मिनट विवेक, एक सेकंड शांत रहिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, और मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं। बात यह है कि मीडिया में यह डिस्कशन चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, जब से यह हुआ है, ये अफसोसनाक टेररिस्ट अटैक। सब लोग कह रहे हैं वहां पे फौज नहीं थी, वहां पे फौज नहीं थी। क्यों नहीं थी? कोई लोग कह रहा है 1,80,000 सिपाही कम। आपने सुना होगा 1,80,000। मैं आपको बताता हूं इशू क्या था। कोविड के समय 2.5 साल तक भर्ती बंद थी फौज में। जो रिटायर हो गए वो बाहर जाते रहे। जाहिर सी बात है, जो रिटायर होगा बाहर जाएगा। अंदर आने के लिए कोई नहीं था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 60,000 का अगर आप एक फिगर लेते हैं एनुअलाइज्ड रिटायरमेंट का, 6 2 12, 6 3 18, 1,80,000 बंदे फौज में नहीं थे। अब क्या हुआ? भेज रहे थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट, सर एक मिनट सुनिए, यार एक मिनट। 1.5 घंटे तक रोटी रही। एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा। विवेक सुनिए, ये सरकार को बचा रहे हैं खड़े होकर। एक मिनट विवेक, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। विवेक सुनिए, एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल गई है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शंस वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए विवेक, बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था दिनेश जी, वो आदमी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को। देखिए, रोको, क्वेश्चन करिए। विवेक, क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता तो क्या दिल में, क्या दिल में, आप रोना नहीं है? क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आपकी गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है स्ट्रेटेजिक मामलों में। मैं बहुत अच्छा है सर, कॉमन सेंस छोड़ दीजिए। एक मिनट, आपकी नॉलेज बहुत कम। चैनलों पर सिंदूर और सुहागिन की मांग उजाड़ने का बदला लेने पर बहुत जोर है। सेना और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर ही कहा गया, लेकिन यह नाम किसने रखा, कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, इसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन गोदी मीडिया के कवरेज में सुहागिन और सिंदूर को लेकर हेडलाइन खूब बनाई जा रही है। आखिर गोदी मीडिया को कौन सूत्र बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? क्या सूत्रों की अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है? क्या बोला तूने? उन महानुभावों को आप क्या कहेंगे? आप तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप देख रहे होंगे ना। बहुत से लोग हैं और ये खासकर ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल एकदम सेंटर में तटस्थ हैं, हम तो दोनों जगह से कह रहे हैं। कई फ्रेंच मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये ऊपर जो ये 3 आपको मेंबर टाइप के दिख रहे हैं ये तो फेक हैं, और ये तो जो है ये कोई मेडिकल सेंटर था जिसको उड़ाया गया है, मतलब मस्जिदों को उड़ाया गया है। तो क्या कहीं वो टैग लगा होता है कि हम यहाँ पर आतंकी ट्रेन करते हैं?
कैसे, मतलब आप कैसे क्या बताएंगे इनको कि इनके बुद्धि में जाए, मोटी बुद्धि में जाए कि भैया वो शील्ड है मस्जिद और मदरसे और वहां अंदर फैक्ट्री है। जी बिल्कुल, ऐसा ही होता भी है, और ये टिपिकल, ये हमास हिजबुल्लाह का यही है जो इन लोगों ने अपनाया है, वही सिस्टम अपनाया है हमास और हिजबुल्लाह का, और कई सालों से, आज का नहीं है ये, कई सालों से। तो रूबिका जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे मस्जिद में आपको इनकी लड़ाई मीडिया वॉरफेयर है। प्लीज इधर आवाज दीजिए कान में। हाँ जी जी। हमास की लड़ाई या मीडिया वॉरफेयर है, उसी प्रकार से जो पाकिस्तानियों की लड़ाई है वो भी मीडिया वॉरफेयर है। यानी कि जब भारत करेगा अटैक, आप वहां पे ट्रेनिंग एपरेटस आपने बनाया, ठीक है, वहां पे मदरसा या मस्जिद बनाया। अब हमने तो मस्जिद पे मिसाइल नहीं मारी, हमने बोला कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ग्रिड रेफरेंस है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करके आपने ग्रिड रेफरेंस उसमें फिक्स करा। आपने 400 किलोमीटर दूर से स्कैल्प मिसाइल मारी। अब उसका जो एरिया है जिसमें वो गलती का जो स्कोप होता है 1 मीटर का होता है, यानी दरवाजे के अंदर 500 किलोमीटर दूर से मारी हुई मिसाइल 1 मीटर बाय 1 मीटर के दरवाजे के अंदर घुस सकती है। दैट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्कैल्प। तो आपने मारा वहां पे। अब बात यह होती है ना कि वो मस्जिद नहीं ट्रेन कर रहे हैं, और वो बनाते इबादत के लिए नहीं है, ये लोग बनाते इसी चीज के लिए कि बाद में दुनिया को बोल सके। वही हमास वाली चीज की, अस्पताल के ऊपर से फायरिंग करेंगे। सो इट इज द सेम प्रिंसिपल। इनकी तोपों को बंद करना होगा। एंड वी नो वेरी वेल, इंडियन आर्मी के पास इतना असला है, एंड द कैपेसिटी फॉर वायलेंस व्हिच द इंडियन आर्मी हैज, ये पाकिस्तानियों को पता ही नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूं इनको, आप एक बार शुरू हो गया ना, यही पाकिस्तानी जो आज बहुत लंबी लंबी इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, यही लोग रहम की भीख मांगेंगे। जाते जाते 2 शब्द इन पत्तल पत्रकार और लेफ्ट गैंग वालों के लिए जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।